सिलो 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 सिलो, अरे सिलो यार। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। सीतापुर में एक बच्ची को गोद लिए जाने के मामले में किन्नर समाज आक्रोशित हुआ है। किन्नरों ने थाना रामकोट की पुलिस पर पथराव किया है, उनकी गाड़ियों को दौड़ाया है। आखिरकार रामकोट की जो पुलिस है उसे मैं फोर्स वहां से भागना पड़ा है। क्या है पूरा मामला, हमारे साथ आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पूरी जानकारी के लिए बताएं सर। देखिए निशांत, आपको बता दें कि आज सीतापुर में दरअसल बाल कल्याण समिति है, वहां पर एक बच्चे को जो है गोद लिए जाने के को लेकर के आज कार्रवाई की गई थी। उस बच्ची को आज उसके मौसा को सौंपा गया था, लेकिन इस पूरे मामले में तब सूर पकड़ लिया जब कुछ किन्नर पहुंचे और इसको लेकर विरोध दर्ज कराने लगे। जब पुलिस उस बच्ची को सकुशल कानपुर के लिए रवाना करने लगी तो उस दौरान किन्नरों ने पीछा कर लिया और यहां तक कि पुलिस की गाड़ी पर पथराव भी किया। साफ तौर पर स्क्रीन पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से किन्नर दौड़ा रहे हैं और पुलिस जीप जिस पर सवार है थानाध्यक्ष जो रामकोट और कई कांस्टेबल, इसके अलावा कानपुर की भी पुलिस है, वो मौके से भागते हुए नजर आ रहे हैं। गाड़ी समेत वो भाग रहे हैं और किन्नरों पर पथराव कर रहे हैं और इसको लेकर जबरदस्त हंगामा मच गया। और ये मामला है सदर तहसील का। आप अंदाजा लगा लीजिए, जहां से बिल्कुल बगल में एसपी ऑफिस है और वहीं पर सदर तहसील है, वहीं पर बाल कल्याण समिति का ऑफिस है, वहीं पर बच्ची को सौंपा जाता है और किन्नर जहां से लेकर और सीधे रोटी गोदाम तक पीछा करते हैं। 1 किलोमीटर तक पुलिस की गाड़ियों को दौड़ाते हैं, पुलिस की गाड़ियों पर चढ़ जाते हैं, जो साफ तौर पर विजुअल में देखा जा सकता है। आखिर ये किन्नर आक्रोशित क्यों हो गए, ये बात जान लेना बहुत लाजमी है। सिलो 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 सिलो, अरे सिलो यार। तो पूरा मामला क्या है, इसलिए हम आपको विस्तृत से जानकारी बताते हैं। दरअसल सीतापुर के थाना रामकोट इलाके में काशीराम कॉलोनी है, जहां पर एक रुखसाना पत्नी गोलू, ये निवासी है 62/993 काशीराम कॉलोनी, ये रहती थी और इसकी तबीयत बेहद खराब थी, बेहद नाजुक थी और इसकी एक बहुत ही छोटी बच्ची थी जिसका नाम फिजा था और ये इसके पास ही रहती थी। ये काफी निर्धन महिला थी जिसे इसके पति ने वहां से निकाल दिया था, जिस वजह से ये रह रही थी। तो इसकी जो दोस्त सहेली बनी वो भी काशीराम कॉलोनी की थी, रेखा जायसवाल, ये पत्नी रमेश जायसवाल है। ये जो है उसके बच्ची को दोनों लोग मिलकर के पालने लगे। उसकी माली हालत ठीक नहीं थी, इस वजह से ये रेखा जायसवाल उसकी देखरेख करने लगी और इस बीच रुखसाना की तबीयत बेहद नाजुक होती गई और उससे एक एफिडेविट पर एक गोदनामा जो है वो रेखा जायसवाल के नाम अपनी बेटी का कर दिया, जिसका नाम, उसकी बेटी का नाम फिजा था, जो बाद में, तब उस समय सिर्फ 20 दिन की थी। जब परवरिश करना शुरू किया रेखा ने, उसके बाद परवरिश करते करते 4 साल हो गए। जब इसी बीच जो रुखसाना थी, जब उसकी मौत हो रही थी, जब उसकी मृत्यु से पहले उसने एक एफिडेविट पर जब गोदनामा भरा, तो उसके बाद इसकी फिजा का नाम है वो गंजू उर्फ सृष्टि हो गया। ये इस नाम से रेखा जायसवाल पुकारने लगी। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि 3 नवंबर को खेलते समय घर के बाहर, अब 4 साल की हो चुकी थी वो बच्ची, और इस बीच उसकी नानी आई काशीराम कॉलोनी में
और बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। ये कहना है रेखा जायसवाल का। उसको खिलाते समय चुपके से वहां से लेकर चली गई कानपुर, और इस बच्ची को लेकर रेखा जायसवाल और उसके जो अन्य किन्नर हैं, बताया जा रहा है कि रेखा जायसवाल का जो बेटा है वो किन्नरों का साथी है। इस वजह से सारे किन्नर इसके समर्थन में आ गए, और वो जो कानपुर बच्ची लेकर गए थे, इसको लेकर उसे पता नहीं था कि कानपुर बच्ची गई हुई है। पुलिस थाने पहुंचती है, पहले तो पुलिस चौकी पहुंचती है रेखा, उसके बाद रामपुर थाना अध्यक्ष के यहाँ गुहार लगाती है। कोई FIR नहीं लिखी जाती है, लेकिन इस बीच बाल कल्याण समिति से उसको एक नोटिस जाता है कि वो बच्ची बाल कल्याण समिति में आई हुई है और वहीं पे आपका मामला सुलझेगा। जब उसे आज वहां ले जाया जाता है, उसी दौरान उस बच्ची को ये जो है गोदनामा उसके मौसा को दे दिया जाता है, जो मौसा कानपुर का रहने वाला है। क्योंकि बच्ची को लेकर कानपुर पुलिस आती है और मौसा भी साथ में होता है, और जब वो बच्ची से सौंपी जाती है, उसी दौरान जो है ये किन्नर जो है वो विरोध करते हैं, और रामकोट थाने की पुलिस जब उसे सुरक्षित ले जाने के लिए यहाँ से जाने लगती है, तो उसी दौरान किन्नर उन पर हमला बोल देते हैं, और हमला इस कदर बोलते हैं कि पथराव तक करते हैं, और उन्हें भागना पड़ता है पुलिस को किन्नरों के आगे, और ये हंगामा होता है। अब खबर ये भी आ रही है कि इस मामले में रामकोट थाने में 2 नामजद और 7 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा भी पंजीकृत हो गया है। तो किन्नरों का आज जो हंगामा हुआ, दरअसल गोदनामे को लेकर हुआ। जो रेखा जायसवाल है, उनका कहना था उस समय तो कोई नहीं आया जब वो बच्ची जो है कोई परवरिश करने वाला नहीं था, ना नानी थे न कोई लोग थे। उसने पाला, उसको गोद लिखा पढ़ी ने एफिडेविट भी दिखाया कि ये एफिडेविट है जिस पर उसके साइन है। एक वीडियो भी इस बीच आया, जो वीडियो साफ तौर पर आपको हम दिखाना चाहेंगे, जिसमें जब रुखसाना अपनी मृत्यु से पहले रेखा जायसवाल को अपनी उस मासूम बच्ची को सौंपती है गोद के लिए, तो वो वीडियो भी उन लोगों ने बनाया था, वो वीडियो भी दिखाया, और वो वीडियो हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। वो वीडियो आज सामने आ गया। इन सब के बावजूद भी बाल कल्याण समिति में जब मामला पहुंचा, तो उस बच्ची को फिलहाल उसके मौसा के सुपुर्द किया गया है, और 7 जो है दिसंबर को फिर बुलाया गया है, क्योंकि मामला जिला जज की न्यायालय में जाएगा, जहां से सुपुर्दगी होगी। 2 संप्रदायों से जुड़ा हुआ मामला है, इस वजह से इसमें कानून के तहत सुपुर्दगी की जाएगी। और ये बात 7 बार गुजरी इस पक्ष को, रेखा पक्ष को, और ये हंगामा हुआ। तो सबसे पहले हम आइए सुना देते हैं कि रेखा जायसवाल का क्या कुछ कहना है, ये सुन लेते हैं। पूरी बात मामला ये है कि 20 दिन की बच्ची थी, हाँ तब से हम उसके पालन पोषण करते थे हम जी। अब पालन पोषण करते थे, और एक रुखसाना मई सहेली थी जी। ये उनकी बिटिया थी, एक लड़की थी गंजू, हाँ हाँ। जिसका हमने नाम रखा था गंजू उर्फ सिस्टी। तो उसको हम दोनों लोग मिलके पालते थे। उसके ससुराल वाले उसको भगा दिया था घर से, तो 20 दिन की बिटिया लेके काशीराम कॉलोनी में रहती थी। तो उसकी देखभाल हम करते थे। उसका एक पैर एक हाथ इसके आदमी ने तोड़ दिया था, अच्छा। जिसकी भी हम दवा पानी हमने की, और उसके बाद उसकी माँ उसकी मरते समय हम ही को बच्ची सौंप गई। अच्छा। बोली दीदी तुम हमारी बच्ची को पालोगी, और हमारे ससुराल वालों को किसी को नहीं खाओ, मेरी कसम, अपनी कसम खिलाते मरते समय हमको देख के गई। और आज 4 साल की लड़की हो गई, कोई न इसके मामा, न चाचा, न चाची, न दादा, न नाना, न नानी, न काका, न काकी, न ताऊ, कोई आज तक 4 साल में देखने नहीं आया कि मेरी पोती कितनी बड़ी हो गई है, कैसी है, किस हालत में है। कभी कोई देखने नहीं आया। 20 दिन की थी तब रुखसाना लेके आई थी, और अचानक वो रुखसाना खत्म हो गई मरते समय। अब हमारी बच्ची दिन बृहस्पतिवार 3 तारीख को हमारी बिटिया घर से मोहरे पर खेल रही थी, वो चोरी हो गई। अच्छा। चोरी में हमने जब रिपोर्ट लिखी, तो हमारी रिपोर्ट लिखने से इनकार एसओ ने कर दिया। फिर हमने चौकी पे दिया। चौकी किस थाने में दिया था? हमने रामकोट में दिया था। वहाँ क्या बोला पुलिस ने? बोला कि वो बच्ची तुम्हारी थोड़ो है, तुम दूसरे की बच्ची ले लोगे क्या? अच्छा। हमने कहा नहीं सर, हमने 20 दिन की थी, हमने बच्ची हमने ली है, और उसकी माँ मरते समय थी। मेरे पास वीडियो भी उसका मेरे पास है, और उसके पास उसके अंगूठा भी लगाया था मरते समय। हमारे पास प्रूफ है। कल ऐसे थोड़ा किसी बच्ची ले लोगे? हमने कैसे नहीं ले लेंगे बच्ची, हम लेके रहेंगे।
तो कहीं जाओ रिपोर्ट नहीं लिखेंगे जाओ। हम 3 चक्कर रामकोट गए, हमें उसको भगा दिया गया, मेरी रिपोर्ट लिखने से इनकार किया। तब मैं एसपी के पास गई तो एसपी ने कहा कि 2 दिन में काम हो जाए। फिर एसपी से भी 2 दिन में काम नहीं, फिर दोबारा हम एसपी के पास गए तो फिर 2 दिन के बाद हो जाएगा। फिर 2 दिन की दरोगा जी बोले कि सर हम इतवार को बच्ची हर हालत में ले आएंगे। तो कहीं इतवार को छुट्टी है तो कहीं सोमवार को पेश करेंगे। रोज हमसे कह रहे थे कल लड़की आ जाएगी, कल करते करते हमको आज 20 कौन दिन लोग हो गए। ले गए बच्ची को? बच्ची को इनकी एक मौसी लगती थी, अच्छा। वो उठा ले गई, वो उठा के कानपुर भिजवा दिया। अच्छा। और कानपुर में वो अपनी बता रहे मामी के वहाँ है। अच्छा। क्योंकि वो रिपोर्ट में एक कागज हमने नकल निकलवाई थी, उसमें यही लिख के आया कि कानपुर में। आज वो लड़की अचानक यहाँ आई, जब हमको दरोगा ने फोन किया 5 मिनट पहले कि लड़की आ गई है, आ जाओ जी। ठीक है। तो हमारे पास ना कोई कागज है ना पत्तूर है, अचानक वो बुला दिया। और ये कम से कम 50 लोगों को लेके आए, यहाँ पे झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट के लिए उतारू हैं। हमारी पुलिस भी नहीं सुन रही है। प्रशासन से क्या कहेंगे आप? प्रशासन से हमको न्याय चाहिए, हमको हमारी बच्ची चाहिए, क्योंकि मरते समय उसकी माँ देखे गई है। पूरी काशीराम कॉलोनी में राउंड लगा लीजिए आप, कोई कह दे कि रेखा जायसवाल के अलावा बच्चा किसी ने पाला है तो मैं हाथ जोड़ के बच्चा छोड़ दूंगी, नहीं तो बच्चा मेरा दिलाया जाए। आपका नाम? मेरा नाम रेखा जायसवाल। कहाँ रहती हैं? मैं भी अपना धर्म खो दिया। जी जी जी, जी मैंने भी धर्म खोया कि एक मुसलमान के बच्चे को हमने पाला, हमने अपना धर्म खोया तो हम धर्म नहीं खराब करेंगे। मैं बच्ची लेके रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कहीं भी दरवाजा खटखटाना पड़ जाए। आपने सुना रेखा जायसवाल को। अब हम आपको किन्नर का क्या कुछ कहना था। किन्नर जो है किस लिए पुलिस पर आक्रोशित हैं, किस लिए पुलिस के प्रति आक्रोश जता रहे हैं, वो भी सुनाते हैं। क्योंकि ये जो किन्नर समुदाय है इस बच्ची को लेकर कप्तान क्या भी गुहार लगाई, अपनी जगहों पर भी गए। उनका कहना है कि उनकी सुनवाई नहीं हुई और उस पक्ष को, बच्ची को जो चुरा ले गया था उसे सौंप दिया गया। इस वजह से आज वो नाराज हैं। उनको भी सुन लेते हैं। न्याय चाहिए। सारे पुलिस वाले एक हो गए, सारे पुलिस वाले एक हो गए। मैं लोग गाड़ी चलाती, पुलिस वालों ने रोक करके, सीओ साहब ने रोक करके मुझे डंडे से मरवाया, इसको मारा, मुझे मारा और मेरे हाथ ऊपर को नहीं उतरा, मेरी उंगलियां नहीं मुड़ रही हैं। मुझे गाड़ी से पीछे से मेरे पर गाड़ी चढ़ाई, मेरे पर गाड़ी चढ़ाई। साहब ने गाड़ी भगा ले गए, हम लोग पीछे लटके हुए थे, कोई उन्होंने नहीं देखा हम लोगों को। मैं कुछ नहीं कहूँगी, मुझे सिर्फ न्याय चाहिए। पुलिस प्रशासन नहीं चलेगा, हम लोग को न्याय चाहिए। मामला क्या था? मामला क्या था? किस चीज को लेकर? मामला ये था, एक बच्ची जो है 15 दिन की थी, उसे कोई देखने भालने वाला नहीं था। उसकी माँ काम पे जाती थी, उसकी माँ ने हम लोग को दे दिया था। 15 दिन की थी, हमने उसको पाला। आज वो 4 साल की हो गई है और उसकी माँ जिस दिन मरने वाली थी उस दिन बयान दे गई है, स्टाम्प पेपर पर साइन कर गई है और वीडियो में बोल गई है कि मैं अपनी बेटी रेखा जायसवाल को दे रही हूँ और किसी को अपने रिश्तेदार नातेदार में नहीं दूंगी। और उस बच्ची के मौसी आई और उसको उठाकर चुप्पे से ले गए। हम लोग 3 तारीख को, ठीक है, 3 तारीख को ले गए और हम लोग को नहीं पता था। कोई सुनवाई नहीं, बोले रिपोर्ट नहीं की जाएगी, रिपोर्ट नहीं निकाले। हाँ नहीं हमसे आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? 25,000 का बोला खर्चा आएगा तो तुम्हारी सुनवाई होगी और उनकी सब सुनवाइयाँ हो रही, सारा पुलिस उनकी तरफ, हम लोग की तरफ कोई नहीं। जितना हमारे साथ में है ना, देखिए कैमरा घुमाइए, वही मेरे साथ है। पुलिस वाला एक बल नहीं बोला कि आप लोग बैठिए, आप लोग की भी सुनवाई होगी, सारी सुनवाई उनकी तरफ की है। आज क्या हुआ? कोई सुनवाई नहीं है, सारे पुलिस वाले एक है। बच्ची कहाँ पे है? बच्ची कहाँ पे? बच्ची ऐसे साहब ने कहा ले जाओ। कहाँ बच्ची है? बच्ची कहाँ पे? एसओ साहब अपनी गाड़ी में उन लोगों को बैठा अपनी गाड़ी में एसओ साहब बच्ची को ले गए हैं और उनको ले गए, बच्ची को ले गए। हाँ, और उनका घर वाले की दादी थी, उसका पापा था, ले गया। आज पापा दादी ताऊ सब आ गया। बच्ची मर रही थी, कोई नहीं था। उसकी माँ के कीड़े पड़े थे, कोई नहीं था। माँ का सेवा हमने किया, देखभाल हमने किया, खाना हमने खिलाया, सब कुछ हमने किया। उसने लिख के दिया, स्टाम्प पेपर पे साइन है। और पुलिस वाले बोलते हैं कोई मानता नहीं है, वीडियो को कोई मानता नहीं है। कोई एक का मर्डर हो जाए, 4 लोग देख ले तो 4 में से 1-2 गवाही दे देगा तो उसको पुलिस जो मर्डर करेगा वो अंदर हो जाएगा। मेरी वीडियो में स्टाम्प पेपर की कोई सुनवाई नहीं है क्या? ये पुलिस वाले सारे एक हो गए। मोनी। इसी मामले को लेकर जो विहित के विभागाध्यक्ष हैं विपुल सिंह, वो भी मौके पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने जो जानकारी दी, जरा उनको भी सुन लेते हैं। पीड़िता पक्ष जो है, बच्ची के पालने वाली मां आरोप लगा रही है कि पुलिस सारी बिक गई है
पुलिस ने अच्छा खासा मोटा पैसा लिया है और लड़की को दिलाने के लिए, इसीलिए लड़की को 15 से 20 दिन तक लाए नहीं। जब हमने बहुत लिखा पढ़ी एसपी कप्तान से पेश हुए हैं, तब जाके ये बाल कल्याण के पास पेश कराई गई। हिंदू संगठनों का क्या स्टैंड है? हिंदू संगठनों का स्टैंड है, जहाँ तक हम लोगों ने बात किया है कि अब कोर्ट के पास बच्ची पहुंची है, तो कोर्ट के माध्यम से 6 तारीख को समय मिला है, डेट लगी है, तो 6 तारीख को कोर्ट जो डिसीजन करेगा। और जहाँ तक अधिवक्ताओं और नियम का अनुसार बच्ची माँ के पास ही रहनी चाहिए, जो पालन पोषण कर सके, बाप के पास नहीं रहना चाहिए। आपका नाम? विपुल, विभागाध्यक्ष। यह है पूरा मामला जिसको लेकर आज किन्नरों ने पथराव किया और इसमें पुलिस को मौके से भागना पड़ा इस मामले में। लेकिन कहीं न कहीं आज फजियत जरूर हुई है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि पुलिस को मैगाई मौके से भागना पड़ा। किन्नरों के आतंक को देखते हुए, पथराव को देखते हुए अब इसमें देखना होगा कि आगे ये बच्ची किसके सुपुर्द की जाती है। ये फिलहाल अगली डेट जो आएगी, अगला जो निर्णय आएगा, उसमें ही तय हो सकेगा। निशांत जी बिल्कुल सर, सही कहा आपने कि जो एक्चुअल में जो बच्ची गोद ली का मामला सामने आया है, गोद वाला मामला सामने आया है, यहाँ पर जो है वो 2 पक्ष समुदाय से मिला है, क्योंकि हिंदू पक्ष जो है रेखा जायसवाल है, वहीं रुखसाना की बच्ची जो फिजा थी वो मुस्लिम पक्ष है। जब वह 20 दिन की थी, तब से जो है उसका पालन पोषण रेखा जायसवाल के अनुसार किया जा रहा था। जैसा कि रेखा जायसवाल को आपने सुना कि उसका बताना था कि उसी बीच में कोई नहीं आया। आज जब वह 4 साल की हुई, तब उसके जो है नानी है, मौसा है, वो सब लोग बीच में आ गए। फिलहाल सुपुर्दगी उस बच्चे की किसको मिलती है, ये 7 दिसंबर को इसका फैसला आना है और इसका फैसला न्यायालय में होगा। तो पूरी जानकारी के सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये काशीराम कॉलोनी थाना रामकोट का मामला है। 2 पक्षों में एक बच्ची को लेके अपना अपना दावा कर रहे थे। इसी के तहत पुलिस ने CWC के सामने बच्ची को पेश किया था। पुलिस ने कानपुर से उनको बुलाया था, जो बच्ची के पिता थे उसके पास वो बच्ची थी। CWC के सामने पेश होकर CWC ने बच्ची के पिता को, लड़की को सुपुर्द किया और अगली डेट 12/6 को लगाई है। दूसरे पक्ष का कहना था कि हमने गोद ले रखा है, तो उसी बात को लेकर दूसरा पक्ष सहमत नहीं था, किंतु जो न्यायालय का आदेश है उसका पुलिस ने पालन करवाया है। जब बच्ची को उसके पिता के पास सुपुर्द किया जा रहा था, उसी समय 1-2 लड़के विरोध कर रहे थे और पीछे से उनके द्वारा पत्थर फेंका गया। इसके संदर्भ में थाने पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सिला 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 सिला, अरे सिला यार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।